आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। ठीक है, इन वन वेरिएबल। जो आपका पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है या नहीं, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीजन बताना है क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, आपके लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्स, सिर्फ आपको एक्स ही दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो आपका होगा येस इट इज़ ए पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दे रखा वाई का स्क्वायर प्लस में √2। अब यहाँ पे कोई दूसरा अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो आप क्या कहोगे, हैं, आप कहोगे नो। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे दे गया है √3 प्लस t√2। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यहाँ पे दिया गया है √t। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे अंडर का मतलब क्या होता है। अंडर का मतलब होता है इस t की आधी पावर है। ठीक है ना, t की क्या है, आधी पावर है। तो अब बताइए, यहाँ पे t ही यूज है, एक ही लेटर यूज है, बट ये क्या पोलिनोमियल है। फर्स्ट कंडीशन आप कहोगे नो। रीज़न, क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल हो उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 डैश चलते ही जाते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 1 2 3 कितने भी हो वो पोलिनोमियल कहलाता है, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या रीज़न दोगे आप इसमें, थर्ड, नो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज इट एक्सपोनेंट कह ले या डिग्री। ठीक है ना, डिग्री इज नॉट होल नंबर। ठीक है, जो इसकी डिग्री है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, y प्लस में 2/y। देखिए अपॉन में है, अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे माइनस में पावर आ जाएगी, इसकी क्या है, माइनस में पावर आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 2/y, ऊपर लेके आएंगे क्या आ जाएगा 2, y की पावर -1। क्या -1 होल नंबर है, आप कहोगे नो। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि क्या ये एक पोलिनोमियल है। आप कहोगे यस, क्योंकि यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, 10 3 और 50। ठीक है ना, बट ए वन कंडीशन, यहाँ पे दिया गया है वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब एक ही लेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 लेटर है। तो आप कहोगे नो इट इज़ नॉट ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ 3 लेटर्स, बिकॉज इट हैज़ 3 लेटर्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बोला गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए उनका
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। सबसे पहले देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया उसके साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पूछा गया है, एक्स का स्क्वायर। तो देखिए एक्स के स्क्वायर के साथ में कोई कांस्टेंट नंबर है, आपको कहोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं कि जब कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है वहाँ पे 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ एक्स के स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है, आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन माइनस का, तो इसलिए क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 1। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, पाई बाई का 2, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, गिव एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना है एक बाइनोमियल का, एक मोनोमियल का, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 एंड 100। तो बाइनोमियल का एग्जांपल क्या है, तो पहली बात तो ये कि बाइनोमियल होता क्या है, जिसमें 2 टर्म्स होती है वो बाइनोमियल होता है। हम 2 टर्म्स ले ले तो कोई भी ले लीजिए, x प्लस में 5। ठीक है, ये 2 टर्म्स होगी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि पावर क्या होनी चाहिए, 35, तो यहाँ पे पावर क्या लिख दिया हमने, 35। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोमियल की। तो मोनोमियल क्या होता है, इसका एक एग्जांपल, तो मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाला। ठीक है, एक टर्म मतलब जैसे x, सिंगल x लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई नंबर भी लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, कुछ भी, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 100। ओके, इसमें भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम बुक से ही बता सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हर एक की डिग्री बतानी है आपको। सबसे पहला देखिए 5x का 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस में 7x। अब आप कहोगे इसने डिग्री तो लिखी है, लेकिन किसकी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री बतानी है, जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो बतानी है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, वो भी वेरिएबल पे, तो वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है, वेरिएबल पे स्क्वायर, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2। यहाँ पे t की पावर क्या दिख रही है, कुछ नहीं, इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर है, वेरिएबल कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि कोई वेरिएबल होगा तो उसकी पावर क्या होगी यहाँ पे 0। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो कह रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। एंड क्यूबिक जिसकी पावर क्या हो, 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो क्या होगा ये क्यूबिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1, इसका मतलब लीनियर। यहाँ पे 3t, इस पे पावर क्या है 1, लीनियर, इस पे क्या है स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, इस पे क्या है 7x का 3, तो जिसकी पावर 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों।